नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं पीआरबी। हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बन गई है। तीसरी बार सत्ता में तो भारतीय जनता पार्टी आ गई है, लेकिन इसके साथ ही किस तरीके से उसकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है, इस बात का जिक्र आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। क्योंकि जिस तरीके से नायब सिंह सैनी को दूसरी बार मुख्यमंत्री पद जो है बीजेपी ने सौंप दिया है, इसके साथ ही मंत्रालयों का भी बंटवारा कर दिया गया है। लेकिन इस मंत्रालय के बंटवारे में किस तरीके से आप देख लीजिए विवाद छिड़ गया है, किस तरीके से आपस में भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं वो लड़ भिड़े हैं और इससे भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको इस वीडियो में पूरी खबर विस्तार से बताएंगे कि किस तरीके से बीजेपी हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब तो हो गई है, लेकिन इसे चलाने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना उसे करना पड़ रहा है। पहले आपने देखा ही था किस तरीके से शपथ रद्द कराने की बात की जा रही थी। 12 तारीख, 15 तारीख, 17 तारीख, इस तरीके से शपथ को टाला गया। मुख्यमंत्री चुनने के लिए काफी ज्यादा चेहरे सामने आए थे कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। पहली मुश्किल तो तभी खड़ी हो गई थी जब अनिल विज और राव इंद्रजीत ने अपनी मुख्यमंत्री बनने की दावेदारी पेश कर दी थी। इसके बाद देख लीजिए याचिका दायर हुई कि ईवीएम में घोटाला किया गया है, धांधलीबाजी की गई है और 20 सीटों पर जहां से ईवीएम में गड़बड़ी मिली है उन 20 सीटों पर हरियाणा में दोबारा से चुनाव होने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की गई। तो हरियाणा बीजेपी की सरकार तीसरी बार बनी है, लेकिन कितनी मुश्किलों से बनी है और किस तरीके से अब इसे चलाने में और मुश्किलें आने वाली हैं, ये बड़ी बात है। अभी तो मंत्रियों का बंटवारा हो गया है, मंत्रालय बंट गए हैं। शपथ समारोह जब मुख्यमंत्री का हुआ था उसी समय ही मंत्रियों ने भी अपनी अपनी शपथ ले ली थी। लेकिन जहां अनिल विज मुख्यमंत्री के दावेदार बन रहे थे, मुख्यमंत्री पद लेने जा रहे थे, उन्हें तो इस बार किस तरीके से उखाड़ के फेंक दिया है। बीजेपी ने खुद अनिल विज का कद जो है इतना छोटा कर दिया है कि उनसे मंत्रालय तक छीन लिया है। जी हाँ, अनिल विज के पास पहले गृह मंत्रालय हुआ करता था, लेकिन इस बार जब तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, नायब सिंह सैनी जब मुख्यमंत्री बने हैं, ऐसे में अनिल विज को बड़ा मंत्रालय मिलना चाहिए था, अच्छा मंत्रालय मिलना चाहिए था। लेकिन देख लीजिए कैसे उनका कद छोटा कर दिया गया। जबकि अनिल विज के बारे में आपको पता ही होगा कि अनिल विज काफी वरिष्ठ हैं और काफी ज्यादा उन्हें जो है इस फील्ड का, पॉलिटिकल का और राजनीति का बहुत अच्छा उनके पास एक्सपीरियंस है और वो काफी सीनियर माने जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद देख लीजिए कैसे उनसे इस बार बगावत कर दी बीजेपी ने, किस तरीके से उन्हें गृह मंत्रालय का जो मंत्रालय है वो उनसे छीन लिया गया है। हालांकि उन्हें 3 मंत्रालय दिए गए हैं, लेकिन जो अहम और बड़ा मंत्रालय होता है गृह मंत्रालय, वो इस बार अनिल विज के हाथ से निकल गया है। और अनिल विज जो एक बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं बीजेपी में, किस तरीके से उन्होंने लंबा सफर तय किया है और कहां वो अब इस वक्त आ खड़े हुए हैं, ये आप सब देख सकते हैं। अब देख लीजिए मंत्रालयों का बंटवारा हो गया, लेकिन जब पूर्व आईएएस अधिकारी राजेश खुल्लर को इस बार आई सत्ता में उन्हें ऐसा पद दे दिया गया जिसके बाद जो मंत्री थे उन्होंने बवाल काट दिया है। ऐसा वैसा बवाल नहीं काट दिया है, मंत्रियों ने आपस में मिलकर किस तरीके से जो नायब सिंह सैनी है, मुख्यमंत्री हैं, जो सरकार है, उनके खिलाफ बगावत कर दी है, उनके खिलाफ हल्ला बोल दिया। और इसके बाद देख लीजिए ऐसी बीजेपी डरी है, नायब सिंह सैनी ऐसे डरे हैं कि उन्हें अपना फैसला तुरंत के तुरंत बदलना पड़ा है। कहीं शाम को नाम का ऐलान हुआ और रात के 12 बजे उस नाम को पीछे ले लिया गया। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, आपको खबर दिखाते हैं, देख लीजिए। जागरण की लिखा है कि सरकार गठन के बाद पहली ही नियुक्ति पर बवाल, सीएम नायब को आधी रात में वापस लेना पड़ा अपना फैसला, जानिए क्यों। तो नायब सिंह सैनी को अपना फैसला वापस लेना पड़ा क्योंकि जो मंत्री हैं उन्होंने बवाल काट दिया। खबर में लिखा है कि हरियाणा में नई सरकार के गठन के बाद हुई पहली ही नियुक्ति पर घमासान मच गया है। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी राजेश खुल्लर को मुख्यमंत्री का मुख्य प्रधान सचिव लगाए जाने तक तो बात ठीक थी, लेकिन उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिए जाने की अधिसूचना जारी होते ही घमासान मच गया।
पार्टी के कई नेताओं तथा 3 वरिष्ठ मंत्रियों ने इतना विरोध किया कि सरकार द्वारा शुक्रवार की रात 8 बजे जारी नियुक्ति आदेश रात 12 बजे वापस लेना पड़ा। सूत्रों का तो यहां तक कहना है कि नियुक्ति आदेशों में कैबिनेट रैंक ऑफ पोस्ट का पीरियड मुख्यमंत्री के साथ ही जोड़ने की वजह से पेच फंसा है। तो देख लीजिए किस तरीके से राजेश खुल्लर को एक ऐसा पद दे दिया गया जिसके बाद मंत्रियों ने बवाल काट दिया, और ऐसा बवाल काटा कि नायब सिंह सैनी जो है, उन्होंने जो 8 बजे नियुक्ति की थी आईएएस अधिकारी जो है राजेश खुल्लर, उनका नाम 12 बजे ही वापस लेना पड़ा, फैसला पलट दिया गया। तो किस तरीके से बीजेपी में इस वक्त हलचल मची हुई है, सरकार में हलचल मची हुई, ये देखने की बात है। क्योंकि अभी देख लीजिए इन्होंने ऐसा बवाल काटा क्यों, इसकी भी वजह निकल कर सामने, ये बराबरी का जो दर्जा है वो किस तरीके से नहीं दिया जा रहा है, ये भी खबर निकल कर आई है। लिखा हुआ है देख लीजिए, बराबरी का दर्जा न देने पर था ऐतराज। सचिवालयों के सूत्रों की माने तो जब देर शाम उनकी नियुक्ति के ऑर्डर जारी किए गए थे तो कैबिनेट के 3 सीनियर मंत्रियों ने इस पर ऑब्जेक्शन कर दिया था। तीनों मंत्रियों ने राजेश खुल्लर को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिए जाने पर विरोध जताया था। उनका कहना था कि हम चुनाव जीत कर आए हैं, जबकि अधिकारी को बैठे बिठाए ये दर्जा दिया जा रहा है। इसके बाद आदेश वापस ले लिए गए। तो किस तरीके से बीजेपी भेदभाव अपने ही नेताओं में कर रही है। मंत्री कह रहे हैं कि हम चुनाव जीत कर आए हैं, मेहनत करके आए हैं, और मेहनत करने के बाद हमें जो है हमारे मन मुताबिक तो मंत्रालय मिल नहीं रहे हैं, आप हमें जो दे रहे हैं वो हम ले रहे हैं। लेकिन जो अधिकारी हैं, जो ना चुनाव लड़ा, जिन्होंने ना चुनाव जीता, ना बिना कोई मेहनत के उन्हें आप कैबिनेट मंत्रालय दे रहे हैं, तो ऐसा तो हम होने नहीं देंगे। तो नायब सिंह सैनी पर किस तरीके से सबने हल्ला बोल कर दिया, मंत्रियों ने बवाल काट दिया, और बवाल ऐसा काटा कि नायब सिंह सैनी को अपना फैसला बदलना पड़ा। तो अब नायब सिंह सैनी जो अपने मन मुताबिक अपनी मनमर्जी के साथ फैसले लेते हैं, अब जो मंत्री उनके साथ आए हैं वो मंत्री उनके छक्के छुड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर दोनों के बीच बातें नहीं बनी ना, तो सरकार भी जल्दी गिर सकती है। सरकार गिरने में जो है सबसे बड़ा हाथ यही होता है कि किस तरीके से जो पार्टी का मुखिया है और जो उनके नेता मंत्री हैं उनके बीच सहमति ना होना, और सहमति कितनी है ये आप इस खबर से अंदाजा ही लगा सकते हैं। इसके अलावा देख लीजिए कांग्रेस भी इस वक्त हावी है हरियाणा बीजेपी पर। कांग्रेस इसलिए हावी है क्योंकि कांग्रेस कोई मौका नहीं छोड़ रही है हरियाणा बीजेपी पर सवाल उठाने का, उन पे तंज कसने का। क्योंकि इस वक्त एक और आदेश जो है हरियाणा सरकार की तरफ से जारी किया गया था कि पराली जलाने वाले किसानों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी, और इसलिए कुमारी शैलजा जो है सांसद कांग्रेस से, उन्होंने इस पर बड़ा सवाल दागा, उन पर तंज कसते हुए देख लीजिए क्या कुछ कहा है। शैलजा ने सरकारी आदेश की कॉपी एक्स पर शेयर की है और इसके साथ लिखा है कि भाजपा सरकार का नया आदेश है कि हरियाणा के किसानों पर एक और हमला है। पराली जलाने पर एफआईआर के साथ रेड एंट्री कर किसानों को अगले 2 सीजन तक एमएसपी पर फसल बेचने से रोकना न केवल तानाशाही है बल्कि छोटे किसानों की रोजी रोटी पर सीधा प्रहार है। सरकार ने महंगी हैप्पी सीडर मशीन खरीदने का सुझाव दिया, पर क्या आर्थिक तंगी से जूझ रहे किसान इसे खरीद सकते हैं? किसानों को दंडित करने के बजाय सरकार को समाधान देना चाहिए। तो कुमारी शैलजा ने भी सवाल खड़ा कर दिया कि आप इनकी परेशानी हल करने के बजाय आप इन पर ही एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, तो इसके लिए समाधान निकालें, ना कि किसानों को ही कसूरवार ठहरा दें। तो कांग्रेस भी पीछे नहीं हट रही है। वहीं कांग्रेस तो विपक्ष में आती है, लेकिन खुद के नेता मंत्री जो हैं वो भी नायब सिंह सैनी के फैसलों पर किस तरीके से प्रहार कर रहे हैं, किस तरीके से उन पर हमला बोल रहे हैं, ये भी इस वक्त सोचने वाली बात है। ऐसे में बीजेपी की हरियाणा सरकार जो ये बनी है, ये कितने दिन टिक पाती है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। आपकी इस पूरी वीडियो पे क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताएं, और ऐसी तमाम वीडियो के लिए, तमाम खबर के लिए आप बने रहें पीआरबी के साथ। धन्यवाद।